दिल्ली की जनता ख़ास तौर से उसको मैं नमस्कार करता हूँ। आज मैं विकास गाथा के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ कि 2014 के बाद से जिस तरीके से देश में विकास की यमुना और गंगा बहाई गई है, उसके ऊपर कितना बुरा हाल है दिल्ली जैसे महानगर में रहने वाले लोगों से पूछा जाए। भ्रष्टाचार और करप्शन को मिटाने के नाम पर बनी सरकार ने दिल्ली के अंदर में बहुत बड़ा दावा किया, कैमरे लगवा दिए, पानी फ्री कर दिया, वाईफाई लगवा दिया, लेकिन आज भी इस पूरे 10 साल के अंतराल में आप देखिए तो इतनी दयनीय स्थिति है कि वाटर सप्लाई की व्यवस्था, जबकि मुख्यमंत्री इसके इंचार्ज हैं, पूरा विभाग उनके पास है, लेकिन पानी की सप्लाई के बारे में अगर पूछा जाए तो मई जून की गर्मियों में ऐसी बुरी बदतर हालत हो जाती है पानी की दिल्ली में कि जिसका कोई सानी नहीं है, कोई जवाब नहीं बनता है। मध्य दिल्ली क्षेत्र में रहने वाले इलाके की मैं चर्चा कर रहा हूँ। करोल बाग जोन है, ये बहुत बड़ा जोन है और अब तो नगर निगम में भी केजरीवाल की सरकार है, यानी इनका डबल इंजन है। एक डबल इंजन चला करके तो देश में यमुना और गंगा बहा दिया, और दूसरा केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर में डबल इंजन बना करके लोगों को त्राहिमाम कर दिया। पिछले 10 सालों से करोल बाग जोन के आनंद पर्वत वार्ड नंबर 85 की स्थिति बहुत बुरी है। न सीवेजेस की व्यवस्था सही कर पाए हैं, न वाटर सप्लाई की व्यवस्था सही कर पाए हैं। 10 साल से लोग पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई समझने को तैयार नहीं है। लोगों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। पानी की सप्लाई भी अगर होती है तो कुछ भागों में रात 2 बजे सप्लाई करते हैं। ये कैसी मानवता है, ये कैसी इंसानियत है, ये कैसी डेवलप सरकार है। बहुत बुरी स्थिति है। इस स्थिति से निकलने के लिए आदमी क्या करे क्या ना करे। सरकारों को दोष तो दिया जा सकता है, लेकिन सरकारों की अपनी एक जिम्मेदारी है, एक नैतिकता का पाठ है। क्या उसे वो पूर्ण कर रहे हैं? फिलहाल तो आप साहब सारी कवायदों से दूर हो करके जेल में बैठे हैं, लेकिन जनता तो बुरी हालत है। जनता की सुनवाई के लिए तो कोई मॉनिटरिंग कर रहा है? कोई नहीं। जेई अपने अंदाज में रहता है, अफसर कोई सुनने को तैयार नहीं है, सब अपनी अपनी धुन में लगे हुए हैं, लेकिन जनता की सुनवाई कोई नहीं है। सरकारें बनती किस लिए हैं? ये बड़ा गंभीर विषय है। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है पूरे समाज पर, पूरी व्यवस्था पर, क्योंकि आदमी खुद नाकारा हो चुका है और उससे ज़्यादा नाकारी हो चुकी है व्यवस्था को चलाने वाले लोग। व्यवस्था को चलाने वाले लोगों अपनी जिम्मेदारियों के प्रति कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभा ही नहीं रहे हैं। यही कारण है कि पिछले 10 सालों से
वही जर्जर व्यवस्था और हो चुकी है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। 6 महीने से ये मिलिट्री रोड के इलाके के लोगों ने तमाम विभागों को शिकायतें दर्ज करा रखी हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई बताने को भी तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में आदमी करे तो क्या करे। ये जन सुनवाई का एक माध्यम है, ये आवाज़ पहुंचाने की अपनी बात है कि देख लो, बड़े बड़े दावे करके वो दावे सारे आज खोखले साबित हो रहे हैं। सारे दावे खोखले साबित हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में आदमी करे तो क्या करे।